देखते रहिए ज्योति टीवी न्यूज। के मार्गदर्शन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते ये एक ऐतिहासिक बजट है जो लगातार 9वां बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। इस बजट में विशेषकर गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग सभी को साथ लेकर स्पष्ट चलने की सोच है ये बजट। इस बजट में जहां आर्थिक विकास और रोजगार को विशेषकर जोर दिया गया है, विकास की दर को मजबूती देने के लिए, निवेश में बढ़ाने को पर जोर देने के लिए, जहां 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी हुई चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए 60 लाख नए रोजगार बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। इस देश का एक बड़ा युवा वर्ग है जो एमएसएमई, जो लघु और सूक्ष्म उद्योगों में काम करता है, और लघु और सूक्ष्म उद्योग एमएसएमई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड इकट्ठा करने का इस बजट में प्रावधान किया गया, जो रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और 60 लाख नए रोजगार जो अलग से देने की व्यवस्था, जो एमएसएमई के क्षेत्र से अलग है, उसकी अलग व्यवस्था की गई है। देश के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी है, जो रेल कनेक्टिविटी है, उनको बढ़ावा देने का तो काम हुआ ही है। साथ ही साथ 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान पहली बार देश के अंदर हुआ है, जो दुनिया में के विकसित राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम करेगा। भारत इधर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा विकास को भी आगे बढ़ा रहा है और विरासत को भी सजो करके आगे बढ़ रहा है। पहली बार हो रहा है कि धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम जो कभी रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने और राजा रणजीत सिंह जी ने किया था, उस विरासत को सजोने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और इस बार के बजट में मंदिरों वाले शहरों में, जितने भी देश के अंदर मंदिर वाले शहर हैं, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि हमारे विरासत को सजोने का काम हो सके। ये जहां इस बजट में यूनिवर्सिटी, नए यूनिवर्सिटी, मेडिकल हब या अलग अलग क्षेत्रों में काम हुआ है, वहीं पर पर्यटन को हब बनाने के लिए या 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा भी इस बजट के माध्यम से हुई है। और मैं कह सकता हूं कि इस बजट में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वो आने वाले दिनों में जब हमारा देश 2047 में विकसित, तो अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, तो यह बजट भारत को विकसित बनाने के लिए 350 से अधिक आर्थिक सुधारों और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा।